चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट स्टेट्स इन विच SF2, SF4, SF6 आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपको बताना है कि SF2, SF4, SF6 किस स्टेट में फॉर्म करेगा। पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्या फॉर्म भी होता है या नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर होता है। आंसर क्या होता है बताइए। आंसर सबसे पहला काम होता है जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका कन्फिग्रेशन लिख ले। तो सल्फर है, समझ गया ना। कन्फिग्रेशन क्या होगा बताइए। नियॉन बोलो 3s2 3p4 16 है ना एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन मतलब इसका ओरिजिनल वाला कन्फिग्रेशन। ठीक है, ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो ग्राउंड स्टेट में हम चेक कर लेते हैं क्या होगा बताइए। देखिए 3s2 है, फिर है 3p4, फिर क्या होगा बताइए। आगे भी होगा डब्बा लेकिन ये खाली होगा। समझ गया। 3s2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया 3s2 वाला। 3p4 वाला तो 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया बताइए 3p4 वाला। क्या 3D होगा? होगा लेकिन खाली होगा। खाली मतलब वैकेंट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। ये क्या होगा बताइए। खाली होगा। खाली मतलब वैकेंट। समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बताइए। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना तो बताइए क्या SF2 एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर है हाँ, कर जाएगा। ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में SF2 एग्जिस्ट कर गया। समझ गया ना। ग्राउंड स्टेट में SF2 एग्जिस्ट कर गया। तो फाइंड आउट स्टेट इन विच SF2 आर फॉर्म बताइए ग्राउंड स्टेट। अब चेक करना SF4 किस स्टेट में बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना के चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो। एक काम करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को ना हम उठा के यहाँ डाल देते हैं खाली जगह में। ठीक है, आप लोग इससे फैमिलियर हो जाइएगा, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे करके सीख जाइएगा। देखिए ये 3s2 वाला तो एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या था बताइए। 3 था, 1 2 3। ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन था। 3 डब्बा है, 4 इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। समझ गया। कहाँ चला गया बताइए। ये खाली जगह में। ठीक है, ये यहाँ आ गया। राइट, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ गया ना। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब आप समझ रहे हैं कि SF4 एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ गया ना। 4 फ्लोरीन है ना, तो एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 फ्लोरीन हो गया। समझ गया, SF4 एग्जिस्ट कर गया। अच्छा SF4 किस स्टेट में एग्जिस्ट किया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। अच्छा ES मतलब समझते हैं ना सब लोग। एक्साइटेड स्टेट, रुक जाइए पूरा लिख देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, समझते हैं हम लोग। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, क्या ये जो डबल वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको भी हम एनर्जी दे के आगे भेज दे। क्या भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते, आराम से भेज सकते हैं। तो देखिए वही काम करेंगे अभी हम। देखिए पहले से जो था उसको तो लिख ही लेना है, इतना था। अब यहाँ पर जो एक पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था इसको हम क्या किए, उठा के यहाँ पहुँचा दिए। राइट, यहाँ पहुँचा दिए। जब हम यहाँ पहुँचा दिए तब क्या हुआ बताइए।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसमें का जो पेयरिंग वाला था। अब बताइए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब SF6 तो एग्जिस्ट करेगा। किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा बताइए? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, राइट। चलिए इसको कॉपी कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बना बना के चेक करना है। आप बोलिएगा सर समझ तो आया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, रुक जाइए और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। ढेर सारा प्रैक्टिस करवा देंगे क्लास में ही, ताकि आप लोग। हो गया सर, कर लिए कॉपी। हो गया कॉपी, चलिए बहुत अच्छा। सूरज आप भी लिख लिए? स्नेहा लिख लिए क्या आप? एक्साइटेड स्टेट में जाता कैसे होगा? एनर्जी देते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। रुक जाइए एक बार हम फिर से बता देते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए पेयरिंग है, एनर्जी दिए, जैसे हम एनर्जी देंगे इसको, ये इलेक्ट्रॉन निकल के खाली जगह पे भागेगा। फिर एनर्जी दिए तो यहाँ पे भाग चुका है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल के पेयर वाला, फिर एनर्जी दिए, अब क्या होगा? ये जो पेयर वाला था ये फिर से निकल के यहाँ भाग गया, तो देखिए यहाँ भाग गया, समझ गया। अब सब अनपेयर्ड हो गया, तो जितना अनपेयर्ड है उतना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाता होगा? हाँ बोलिए। बॉन्ड इससे वीक हो जाता होगा? नहीं, स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना, स्टेबल नहीं रहेगा, वो खराब हो जाता है, समझ गया ना। मतलब अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में एटम हाँ सुनिएगा, अगर कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना, तो फिर ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा, ठीक है। तो एनर्जी उस टाइम क्या करता है? रिलीज करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होइएगा, अगर पढ़े हैं तो सही है, नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए थे हम, पूरा प्लेलिस्ट बना के देख लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं। हो गया कॉपी सबका? स्नेहा लिख लिए? पूछ रही है क्लास स्टार्ट है, हाँ। पागल है भाई। क्लास का टाइम हो गया तो क्लास तो लेंगे ही ना। एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हो गया स्नेहा कॉपी कर लिए? यस सर। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है ClF3। चलिए देखिएगा, ClF3 क्लोरीन है, नियॉन, 3s2 3p5, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राउंड स्टेट वाला, GS सब सिंपली लिख देते हैं, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। देखिएगा इधर कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2 है। इधर देखिए, इधर 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, 3s2 है, ये 3p5 है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आगे भी होगा डब्बा? होगा, खाली डब्बा होगा, समझ गया ना। 3D तो एग्जिस्ट करता है, 2D एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गया ना, ठीक है। 3D तो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे 3D क्या है बताइए? वैकेंट है। वैकेंट मतलब खाली है, राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ गए ना, ठीक है। एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ गए। लेकिन ClF3 तो एग्जिस्ट किया नहीं अभी तक, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। अब हमको चेक करना है कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इधर हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको भेजते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा ES मतलब समझ लीजिएगा एक्साइटेड स्टेट, क्या होता है बताइए? एक्साइटेड स्टेट, समझ गया ना। अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे बताइए? ये जो पेयरिंग वाला होता है ना, उसको निकाल के हम आगे भेजते हैं। तो देखिए ये पेयरिंग है, ठीक है, लास्ट से उठाते हैं, देखिए इसको हम भेजेंगे यहाँ, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा,
ये तो एज इट इज रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो पेयरिंग वाला था ना, इसको हम उठा के आगे भेजेंगे। ये जो पेयरिंग वाला यहाँ पे था, इसको हम उठा के यहाँ भेज दिए, राइट, समझ गया ना, इसको हम उठा के आगे भेज दिए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा मतलब ClF3, 1 2 3, 3 फ्लोरीन यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ClF3 किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा बताइए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए। माही आप लेट क्यों कर देते आने में, एकदम क्या बोले हम आपको। आपको जब पता है कि 11 बजे से टाइम है, समझ गया ना, बहुत लेट करवा देती हो। अब मजबूरी में हमको क्लास स्टार्ट करना पड़ता है, समझ गया ना, छूट भी जाता है। इतना छोड़ दीजिए जगह, आधा पेज, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा, आधा पेज से थोड़ा ज़्यादा छोड़ दीजिएगा, अगला क्वेश्चन से लिखिएगा। गलत बात है, समझ गए ना। हम गुस्सा नहीं करते हैं तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। IF7 यहाँ तक सब लोग कॉपी कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। IF7 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? आयोडीन का, समझ गया ना। आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन आता है सबको? नहीं आता होगा, रुक जाए बता देते हैं। देखिए क्रिप्टन, (5s2) 4d10 5p5। चलिए अब बनाइए तो सब लोग, अगर टाइम है तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम तो आगे बताते चलेंगे। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ आप लोग एक मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं पहले खुद से बनाइए, अगर गलती भी होगा तो कोई बात नहीं है, काट दीजिएगा कॉपी में। इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप यूज किसका कर रहे हैं, समझ गया ना, किधर से इलेक्ट्रॉन इधर उधर करवा रहे हैं। कोई भी बच्चा गलती से, यहाँ देखिए 5s2 5p5 आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उसी से इधर उधर इलेक्ट्रॉन घुमाना है। ये नहीं कि 4d से घुमा दीजिएगा, लास्ट में 4d दिख गया 5p, यहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना शुरू कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हमेशा आउटर मोस्ट सेल से होगा। तो आउटर मोस्ट सेल देखिए 5 है, 5, तो 5s2 5p5 से ही होगा, समझ गया ना। चलिए अब इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख, मतलब ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं क्या कंडीशन होगा, ठीक है। देखिएगा 5s2 है, 5p5 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 ग्राउंड स्टेट पे अभी हम देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये है 5s2 का, ये है 5p5 का, ये है 5d का, लेकिन ये तो खाली है, वैकेंट है, समझ गया ना। 1 2 3 4 5 वैकेंट है, राइट। तो अब बताइए क्या IF7 यहाँ पे बनेगा? नहीं बनेगा, आगे बढ़ जाओ, नहीं बना तो आगे बढ़ो। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है बता? 1 कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, समझ गया ना। एक काम करो, अब क्या करो, एक्साइट करवाना स्टार्ट करो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चलो। अब क्या होगा बताइए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब हम जाएंगे तब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के अब यहाँ पहुँचा देना है, ठीक है, पहुँचाते हैं। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, ये है, एक मिनट वेट कीजिए, लाइट क्या हो गया? वो लाइट चला गया था। चलिए ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे था। अब हम क्या किए देखिएगा, इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम निकाल के यहाँ पहुँचा दिए, राइट। इसको हम क्या किए, निकाल के यहाँ पहुँचा दिए। अब बताइए अब कितना
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान से, 1 2 3, समझ गए? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बता? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड। 3 कोवैलेंट बॉन्ड मतलब IF3 बनेगा, IF7 तो नहीं बन सकता है ना। 3 फ्लोरीन रहता तो हम विचार भी करते, लेकिन यहाँ तो IF7 है, समझ गया ना। 7 फ्लोरीन है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब चेक करते हैं हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट चेक कीजिए, समझ गए ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के अब हम यहाँ पहुँचा देंगे। क्या करेंगे बताइए? इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक है, समझ गए ना, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक उसी के लिए है जो पढ़ता होगा, समझ गया। जो नहीं पढ़ता होगा घर पे, उसके लिए तो ये सब, समझ गए ना, काल है काल। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पहुँचा दीजिए, समझ गए ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन है, समझे? थोड़ा अच्छे से लिखाया नहीं है, रुक जाइए, हम अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना लीजिएगा, एक ऊपर में एक नीचे में, समझ गया। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको बताए थे। तो बताइए यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बताइए? देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर तो 2 ही है, समझ गया ना। तो देखिए इधर 1 2 3 4 5, कितना? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 है, समझ गया ना। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 5 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो क्या IF7 तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। और आगे बढ़ के देख आता है कि नहीं, चल चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर 2 एनर्जी। अब क्या होगा बताइए? अब जो ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये निकल के आगे भागेगा अगर और एनर्जी देंगे तो। ठीक है, क्या होगा बताइए? यहां पर जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था, समझ गए, यहां पर जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था ये निकल के यहां चला गया, राइट, समझ गया ना। ये यहाँ पे चला गया। अब बताइए कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए, पेयर्ड तो 0 है, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा बताओ? 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे IF7 अब बनेगा, समझ गए। IF7 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तब जाके एग्जिस्ट करेगा, समझ गया ना। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए। अच्छा, क्वालिटी में कुछ इश्यू तो नहीं है ना? ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ऐसे। ये तो हो गया सेकंड। हाँ हाँ बोलिए ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे IF7 बना। समझ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आता है, समझे, और इसका आंसर आपको बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर जल्दी निकलेगा कैसे? मतलब ऐसा ना बहुत सारा क्वेश्चन डाल देगा, समझ गए, और वो 1 मिनट में बनाना होगा। तो तभी आपसे बनेगा ना जब आप इसको ना कम से कम 10 बार बनाइएगा। ये सारा क्वेश्चन को 10 बार बनाना मतलब समझ गया ना, जैसे 9-10 में मैथ्स बच्चा नहीं बनाता है, एक ही क्वेश्चन को 5 बार बना रहा है, 10 बार बना रहा है। एक RD शर्मा बुक उठाया 5 बार बना गया, तो उस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाके याद होगा, समझ गया ना। पता नहीं आप लोग तो शायद बनाए भी नहीं थे क्या बालक RD शर्मा का जो बुक है ना मोटा वाला, अरे एक बार केसी सिन्हा, एक बार NCERT बनाए थे बस। केसी सिन्हा भी आप पूरा क्या बनाए थे? नहीं पूरा बना लिए थे सर, केसी सिन्हा पूरा बनाए थे एक बार यही सब। RD शर्मा का हम कहिए छुए भी नहीं, छुए का देखे भी नहीं आज। बहुत पिक्चर होता होगा।
पता है आपको, हम सच्चाई बताए ना, 10th का आर.डी. शर्मा हम कम से कम 7-8 बार बनाए होंगे, 10 बार भी हो सकता है बनाए होंगे, मतलब मैक्सिमम। आगे शर्मा का ऐसा किताबें नहीं देखते हैं। हम पूरा बुक 9 दिन में बना लिए थे, सिर्फ 9 दिन में पूरा 10th के टाइम। आर.डी. शर्मा हम बहुत ज़्यादा बनाते थे, मतलब लेकिन मेरा थोड़ा सा इंग्लिश बेकार टाइप का था लैंग्वेज, समझ गया ना। और बोर्ड में हम एक क्वेश्चन शायद गलती भी कर लिए थे, एक कर लिए थे 5 नंबर का, वो गड़बड़ा गया, मतलब टाइम ही नहीं था, लास्ट में याद आ गया था लेकिन गड़बड़ा गया, और एक क्वेश्चन गलती हो गया था, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर कर देते थे, समझ गया ना। तो मेरा आया था 83 नंबर मैथ मेरा 10th में कितना था पता है? नहीं। अच्छा, तब सही है लेकिन एक बात है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ, समझ गया ना। अब थोड़ा मेरा लैंग्वेज इम्प्रूव हो गया है, मतलब अच्छे से लैंग्वेज लिख पाते हैं, तो अब बच्चे लोग को जब पढ़ाते हैं ना तो फंसते हम कभी नहीं है। बच्चा से तो आर.एस. अग्रवाल बनाता है तो उसमें क्या ही फंसेंगे कैंडिडेट बुक है पूरा बढ़िया। सर सबसे अगर आपको स्कूल में बनाना है ना सर, तो सबसे बढ़िया आप आर.एस. अग्रवाल बनाइए। हाँ, आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है। 75% से ज्यादा क्वेश्चन का हिंट दिया रहता है। पूरा चलिए, छाप लिए क्या सब लोग? आर.एस. अग्रवाल सही बुक है। आर.डी. शर्मा में ना बच्चा सब उलझ जाता है, समझे, हम भी इवन उलझ जाते थे बहुत सारा क्वेश्चन में, इसलिए तो हम आज तक नहीं बनाए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है BCL 3। अच्छा हाँ, अरिहंत भी हम बनाए थे, अरिहंत, ये तो बताना भूल ही गए थे हम लोग के। का हॉट ट्रिक्स रखा हुआ है। चलिए बनाइए सब लोग। उसमें सर बहुत मस्त ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री याद करने का। अरे वो ट्रिक से क्या होता है, वो तो बच्चा वाला चीज सब याद करके पूरा एज इट इज जुबान पे रहना चाहिए ना, ट्रिक से क्या होता है। चलिए अब बनाइएगा सब लोग। BCL 3 बताइए किस स्टेट पर एग्जिस्ट करेगा। आप आसान क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, भारी नहीं है। माही वो कॉपी कर लिए थे? हाय, IF7 कॉपी की थी कि नहीं? चलिए ठीक है। चलिए BCL 3 बनाइए। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख दिए। चलिए ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट कंडीशन में बनाइए इसका ऑर्बिटल कैसा बनेगा। चलिए ऐसा है ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये 2s2 है, ये 2p1 वाला है, समझ गया ना। 2s2 मतलब 2 हो गया, इधर 2p1 में 1 डाल दिए, समझ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट है, क्या BCL 3 एग्जिस्ट किया? नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लगाइए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बताइए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे भेज दीजिए, समझ गया। मान लीजिए ये था ओरिजिनल वाला, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ भेज दीजिए, समझ गया ना। अब देखिए 1 2 3 खाली जगह मिल गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बताइए? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में BCL 3 एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्या ग्राउंड स्टेट पे किया? नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BeCl2 बना के देखिए सब लोग। अच्छा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा सबको, हीलियम 2s2। चलिए अब बनाइए। अब आप ये नहीं भूलिएगा कि जब तक हम छाप रहे होते हैं तब तक ही आप बता देते हैं, बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वही तो बात। क्या? वही तो बात। अच्छा, दिल का बात बोल दी है ना जो आप लोग कह नहीं पाते होइएगा। आ जाए कहने, आप भी डिमोटिवेट हो जाइएगा जी, ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। अरे यही तरीका है, समझ गया ना, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। टाइम इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे चलिए छापते जाइए। इसलिए नहीं बताते थे। अरे आपको बताने का जरूरत ही नहीं, हमको पता रहता है। आपके अंदर का दुख हमको नहीं पता रहेगा, ऐसा हो सकता है चलिए ठीक है, देखते जाइए। ग्राउंड स्टेट पे इसका डब्बा से बनाइए, समझ गया ना। अच्छा 2s2 है, समझ गया ना, 2s2। अच्छा क्या यहाँ पे 2p होगा? होगा, दो इधर होगा 2p,
लेकिन ये वैकेंट है, खाली रह जाएगा, समझ गया ना। 2D नहीं होता है, समझ गया ना, लेकिन 2P तो होता है। चलिए अब सब लोग एक्साइट करवा के देखिए क्या बन पाता है। स्नेहा बताइएगा, समझ पा रही हो ना? हेलो हेलो। यस सर, बन गया सर, बन गया सर, बन गया। बन गया? किस में आया? हाँ बन गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। अभी टाइम आपको इसलिए मिल गया क्योंकि लाइट आ गया है, समझे? तो लाइट आ गया तो थोड़ा हाँ। वीडियो को एडजस्ट करना पड़ता है। सर वो सिद्धू पाजी ने कहते हैं उसमें क्या बोलते कमेंटेटरी में, तो वो समय का सही उपयोग करते हुए काफी अच्छी पारी खेली गई। तो वही यार। चलो देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पहुँचा दे, ठीक है। कितना बन गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बता, 2 कोवैलेंट बॉन्ड। 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना मतलब क्या होगा बताइए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में VeCl2 एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिएगा CH4। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का भी लिख के दे दे, क्या कन्फिग्रेशन लिख लो, और वाइटल भी बना देते हैं, रुक जाओ। चलिए अब बनाइए तो। CH4 कब एग्जिस्ट करेगा? अच्छा, इसमें एरो पूरा भी लगा सकते हैं आप, डॉट करके भी बना सकते हैं। इसमें तो वही होगा। और बन गया फर्स्ट इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। सही है, सही है। सबका बन, क्या करना है, सबका तो वही हो गया ना। हाँ मतलब नहीं सब एक नहीं रहेगा। जैसे अभी ये सब हम बेसिक बनवा रहे हैं, समझ गए आपसे। और जो भारी वाला था वो हम आपको बना के दिखाएं। जैसे IF7 कब बनेगा, तो आपको ऐसे एक्साइट करते हुए जाना था, समझ गए। नया कोवैलेंट बॉन्ड बनते जाएगा, नया एक्साइटेड स्टेट आते जाएगा, वही ना। हाँ मतलब एक्साइट करवा के चेक कीजिए कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, समझ गए ना। ठीक है ना, वो ये चेक करना होता है, समझे, कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। देखिए इधर ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको यहाँ पहुँचा दे, ठीक है, हो गया। तो 1 2 3 4 बन गया, मतलब CH4, समझ गए ना। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन है ये बनाने के लिए। अच्छा एक सेकेंड सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे ये लगा दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, समझ गए ना। जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसी सबको देखिएगा, ये नहीं कि कहीं भी लगा दीजिएगा, समझ गए ना। कहीं भी लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वैल्यू नहीं है सब जगह, ये क्या सब जगह पे वैल्यू नहीं रहता है। नहीं, सब जगह बनाइएगा, गलत हो जाएगा। हम बोलबे किए थे कि आज कुछ करते हैं बिहार में गलत हो जाता है। चलिए अब अब जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा, मतलब कुछ भी जो बुक में दिया रहेगा उस हिसाब से बनाइएगा तब तो सही होगा, या जो हम बनवाए हैं वो बनाइएगा तो सही होगा, या अपने मन से जब आप बनाना शुरू कीजिएगा ना तो गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस गलती का समाधान अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस गलती का सॉल्यूशन अब निकलेगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर बात पता कैसे करेंगे कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना? उसके लिए ही तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए इधर लास्ट में देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, समझ गए। देखिए क्लोरीन है, समझ गए ना। यहाँ देखिए फ्लोरीन है, और देखिएगा फ्लोरीन है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ आ रहा होगा। यहाँ भी देखिए क्लोरीन है, मतलब लास्ट में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इसी टाइप का है,
समझ गया ना, वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, मतलब हेलो ग्रुप वाला, और एक हाइड्रोजन ऐड कर लो, समझ गया ना। अगर वो वाला रहेगा तब आप ये वाला लगा कर चेक कर लीजिए। अगर फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप से नहीं है तो मत लगाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए वो पता लग जाएगा, समझ गया ना, चिंता नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जैसे हम क्लास में ये सब पढ़ा के ख़त्म कर देते, बार बार आप बनाइएगा ना, अपने आप पता लगेगा सब, ठीक है ना। हम बताएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब भूल जाइएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन प्रपोज किए थे, उनका नाम भी याद रख सकते हैं आप, नहीं भी याद रखिएगा उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। इंट्रोड्यूस बाय हिटलर, हिटलर, अरे दूसरा हिटलर है हिटलर एंड लंदन। आपको पता है क्या, जो हिटलर के बारे में आप इतना कुछ सुनते हैं, वो हिटलर एक आर्टिस्ट भी था। है सही सुन रहे हैं आप, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, मतलब उसका अगर आप पेंटिंग देखिएगा ना तो आप शौक हो जाइएगा सोच के। अगर जो हिटलर मतलब वो बनाता था ना, अगर वो कोई दूसरा आदमी बनाया रहता तभी उसका बहुत चर्चा रहता। हट गया क्या वीडियो? सर, सर हाँ बोलिए ना। मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो हिटलर ने बनाया था। दैट वो नहीं बनाया था, हिटलर का बहुत सारा पेंटिंग है, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। मतलब बहुत, मतलब मेन ये होता है ना कि जो आदमी कुछ गलत करता है ना, उसका जो अच्छाई भी होता है उसको सब याद कर देता है। सर चेक किए हैं, बनाया तो ठीक है खराब नहीं है कोनो। सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, बहुत अच्छा उसका पेंटिंग सब था। हालांकि लोगों का कहना है कि उसमें इमोशन नहीं है, तो समझ गया ना, पेंटिंग में इमोशन बना हुआ है। हिटलर में भी नहीं, वो तो हिटलर में भी नहीं था पेंटिंग में तो इंसान का वो दिख ही जाता है ना। सर आप ही बताए थे कि कौन बताया था कि इंसान सबको मुआ के उसका एकदम क्या कहते हैं, क्रश कर देता था, मांस उसका खेत में छिट देता। हाँ 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 वो ऐसा कांड किया था यहूदी के साथ। चलिए हो गया क्या, कॉपी हो गया सबका? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आ गए ना सब लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस बाय हिटलर, लंदन एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। देखिए मेन ये है ना कि लंदन आदमी का नाम है भाई, आदमी का नाम था जगह। तो आप अपने नाम के पीछे लगा लीजिएगा बिहारी, समझ गए, कुछ लगा लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, समझ गए, तो उसी टाइप का नाम के पीछे लंदन लगा ली। आप अपने नाम के पीछे भारतीय लगा लीजिए कौन आपको रोका? ठीक सर, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट है, अच्छे से पढ़िए नहीं तो पाकिस्तान, समझ गया ना, फोर्स में ज्वाइन करवा दीजिए जो आप लोग सोच रहे हैं वो, जो आप लोग सोच रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए इधर, सोच बदलो देश बदलेगा क्या बालक? यस सर, देश बदलो सोच अपने आप बदल जाएगा बाबा कलाकार सब है चलिए ठीक है, लिखते जाइए। कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैप विच ईच अदर। इस क्या लिखवाए अभी कोई मतलब नहीं रखना, अभी लिखते जाइए।
ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखवाए अभी नहीं समझना, अभी बस लिख लेना है, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट भी बस लिखते चलिए। एटॉमिक और वाइटल, ये लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक और वाइटल ओवरलैप इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। That's why covalent bond are directional in nature. चलिए लिखते चलिए। अभी हम ये सब क्या लिखवाए हैं, क्या अभी हम समझाए हैं? नहीं समझाए हैं, थोड़ी देर बाद समझाएंगे, ठीक है ना। अभी देख के ये सब डरिएगा नहीं और घबराइएगा भी नहीं। ठीक है ना। अभी 3 स्टेटमेंट बस लिखवाए हैं। पहला तो आप समझ ही गए होइएगा, हिटलर लंदन इसको इंट्रोड्यूस किए थे, आगे कौन बढ़ाए थे? पॉलिंग स्लैटर। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कब होता है? व्हेन एटॉमिक और वाइटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ओवरलैप विद ईच अदर। समझ गए? एटॉमिक और वाइटल ओवरलैप इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। ई के ऊपर माइनस भी लगा दीजिएगा ताकि इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिखे, सीधे ई लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी क्या हम समझाए हैं? नहीं, अब समझाएंगे। लिखा जाएगा, बता दीजिएगा। हो गया? लिख लिए सब लोग? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब अभी तक सब लिखा नहीं है। जल्दी जल्दी लिख, कथा कहानी नहीं सुनना है, लिखना है। हो गया? लिख लिए ना? अगर किसी का बचा है तो बोलो, पेज हम पलट रहे हैं। पलट दिए सर, लिख लिए। लिख लिए? चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है। अब छूटा हुआ होगा तो बताइएगा, कोई बात नहीं है, चलता है, समझ गया। एटॉमिक और वाइटल्स आर ओवरलैप in the direction in which maximum overlapping is possible. क्या समझे बताइए? एटॉमिक और वाइटल आर ओवरलैप इन द डायरेक्शन इन विच मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। समझ गए? एटॉमिक और वाइटल ओवरलैप उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा। समझ गया ना? एक लाइन और लिखिएगा, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, इफ ओवरलैपिंग इज मोर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा देन बॉन्ड मजबूत भी ज़्यादा होगा। समझ गए?
ठीक है। अब बोलिएगा सर ये सब क्या लिखवा रहे हैं आंसर? अरे अभी हम आपको समझाए कहाँ हैं, बस हम बोल रहे थे। चलिए अब शुरू करते हैं लिखवाना। एग्जाम्पल नंबर 1 डालिए, अब समझेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लीजिए हाइड्रोजन H2। ऐसा सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है देख लीजिए। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। कन्फिग्रेशन बोल, कोई ऐसा नमूना है जिसको ये भी नहीं पता हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन? चलिए देखिए, अब ये दोनों को हम ओवरलैप करवाएंगे, समझ गया ना? ओवरलैप मतलब समझते हैं ना, दोनों को मिला दो, लिपापोती कर दो ओवरलैप करना मतलब वही होता है ना, एक के ऊपर एक को चढ़ा दो, समझ गए? चलिए अब जल्दी से देखते चलिएगा। हम देख लेते हैं एक चीज़, देखिएगा। ये है हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है ना? हाइड्रोजन 2 है, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, ये क्या बताइए? एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच से एक एक्सिस पास कर रहा है। इंटर मतलब बिटवीन होता है, बिटवीन न्यूक्लियस से एक्सिस पास करवा रहे हैं। इंटर मतलब समझते हैं ना, बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच से एक्सिस हम पास करवा रहे हैं, वही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब क्या है, देखिएगा, ये क्या है समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन 1s1, ये भी क्या है? हाइड्रोजन 1s1, ठीक है। अब ये दोनों को ना हम अप्रोच करवाएंगे, मतलब दोनों को ओवरलैप करवाएंगे, समझ गया ना? दोनों को क्या करवाएंगे बताइए? ओवरलैप करवाएंगे। ओवरलैप मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के करीब लाएंगे, समझ गए? और पास आओ, तो वही वाला सीन है। चले देखिएगा क्या होगा। ये ले समझ गया ना? ओवरलैप हो गया, हाँ सर हो गया ओवरलैप। चलो देखो इधर ओवरलैप हो गया ना, तो ये क्या बता? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना? ओवरलैप हो गया, समझ गया ना? तो देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब ये जो बॉन्ड बना, ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ये जो बॉन्ड बना, यही तो है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप जो हाइड्रोजन में बोलते हैं H2 में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो एक्चुअल में किस तरह का बनता है उसका फोटो आपके सामने है। ये कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन करता है बताइए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना? किस तरीके का फोटो होता है वो कौन बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ गया? ये क्या है बताइए? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ना कोई भी एक्सिस हो सकता है, एक्स एक्सिस भी, वाई भी, जेड भी। तीनों एक्सिस के बारे में क्या आप लोग को पता है? नहीं पता है तो थोड़ा बता देते हैं, देखिएगा। ये पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तब बताते हैं। ये समझे ना क्या है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब INA, इसको शॉर्ट में हम INA बोल देते हैं, ठीक है ना? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लिख लिए ना सब लोग? चलिए अब थोड़ा सा हम अभी हम टॉपिक पढ़े नहीं है, समझ गया ना? यहाँ तक कॉपी कीजिए। चलिए एक और फोटो अभी हम बनाएंगे Cl2 का। आज पूरा हम ये टॉपिक समझ लेते तब छोड़ेंगे, इसका थोड़ा सा बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। चलिए अब देखिएगा, क्लोरीन का पहले कन्फिग्रेशन लिखिए सब लोग। क्या होगा बोलो? नियॉन 3s2 3p5। अच्छा कितना क्लोरीन है बता? 2 क्लोरीन है, समझ रहे हैं ना सब लोग? 2 क्लोरीन है। तो देख पहला क्लोरीन का हम डब्बा बनाते हैं, देखो इधर 3s2 3p5। अच्छा दूसरा जो क्लोरीन होगा वो भी तो यही है ना, 3s2 3p5 वाला, ठीक है ना? 3s2 3p5 वाला, हाँ सर यही है। तो देखो 3s2 3p5, तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3
4 5, ठीक है। अब हमको ओवरलैप कहाँ कराना है, देखिए क्या ये सब ओवरलैप होगा, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल डबल नहीं होगा ओवरलैप, जो सिंगल होगा वही तो ओवरलैप करेगा ना, ओवरलैप करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या आएगा वो थोड़ा हम देखते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी मारिए तब बताते हैं। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये वाला जो एक्सिस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये ना एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है। मतलब ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये रेड वाला पेन एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाला क्या नाम है जो भी है वाइटनर, ठीक है। और ये मान लीजिए ये है हमारा ब्लैक पेन, ये हो गया जेड एक्सिस ऊपर में 90 डिग्री परपेंडिकुलर, देखिए ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तीनों हो सकता है। अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे हम ओवरलैपिंग किसके बीच में कराए थे, ध्यान से देखिएगा, एस वाला था, ये एस का है, ये भी एस का है, तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, तो ऐसा ओवरलैपिंग कराए। अच्छा एक बात बताइए, अब ओवरलैपिंग पी वाले में हो रहा है, अरे पी का ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जिसका ओवरलैपिंग हो रहा है, पी वाला इलेक्ट्रॉन, तो पी का शेप कैसा होता है, याद है क्या आप लोग को? हाँ कोई नहीं बोल रहा है, डम्बल, क्या बालक सब भूल गया ना, अच्छी बात नहीं है, समझ याद रखिएगा, समझ गया ना, डम्बल शेप। देखिए इधर पी वाला डम्बल शेप, स्नेहा बोल नहीं रही हो, याद था कि नहीं, डम्बल शेप, ओवरलैपिंग डंबल से, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या होगा, देखिए ये 3p का ये वाला है p का, फिर इधर भी p का है, समझ गया। अब ये दोनों क्लोज आएगा, पास में आएगा, समझ गया ना। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा हो? हम अपने टाइम पे जब पढ़ते थे हमको कुछ भी समझ नहीं आता था, अगर आप लोग को नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गया, नॉर्मल बात है। ये नहीं सोचिएगा कि आप ठग के पूछ रहे हैं क्या बालक पढ़े थे थोड़ा यार नहीं मतलब हम रियलिटी बता रहे, हमको तो नहीं आता था भाई, ठीक है। आप लोग को आना चाहिए, समझ गया ना, हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो भी सर अच्छे से ही पढ़ाते हैं चलिए बनाइएगा सब लोग। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना ना, यही है एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ गया ना, कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ गया। अच्छा हम आपसे जो पूछते हैं उसका आंसर दीजिएगा। एक बात बताइएगा, क्या ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में आके जुड़ा क्या, बताइएगा, क्या ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में आके जुड़ा क्या? हाँ देखिए इधर, ये सिर्फ इसी जगह पे आके जुड़ेगा, समझ गया ना। कहाँ पे, देखिए इधर, ये जो इसका मुंह वाला रीजन है, समझ गया ना, वहीं पे आके जुड़ेगा, समझ गया ना। साइड से नहीं जुड़ा, मतलब ये पी वाला साइड से भी जुड़ सकता था, लेकिन हम जोड़े कैसे, सामने हेड से जोड़े, समझ गया, हेड टू हेड मिलन हुआ, समझ गया ना। अच्छा तो इस एक बात बताइए, क्या ये डायरेक्शनल भी है क्या? क्या इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन से ही जुड़ा? हाँ तो इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शनल नेचर, मतलब पी वाला का नेचर कैसा बताइए, डायरेक्शनल। हाँ बोलिए, अब क्या डाउट था? पी वाला ओवरलैपिंग है ना ये? हाँ हाँ ये पी वाला ओवरलैपिंग है, समझे। एस वाला, हाँ तो ये हो गया 3p वाला ओवरलैपिंग, समझे। और ये वाला जो ओवरलैपिंग था एस वाला था, तो एस तो गोला है, कहीं से जोड़ दीजिए। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है पी वाला है, पी वाला पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो पी वाला कैसा है, डायरेक्शनल है, एस वाला डायरेक्शनल नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं समझ गए, ऊपर था ना स्फीयर, एस वाला याद है। हाँ 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 यहाँ पे डंबल क्यों बना, देखिएगा इधर, यहाँ पी वाला है, पी का शेप कैसा बोलो, डंबल। यहाँ देखिए एस था अनपेयर्ड में, तो एस का शेप स्फेरिकल, समझ गया ना। हाँ सब लोग कोशिश कीजिएगा ना तो जरूर समझ जाइएगा, समझे। अगर कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं समझ पाइएगा। सारा गलती स्कूल, हमको एक बार में सच्ची बता रहे समझ नहीं आता था, लेकिन हम कोशिश करते थे, आधा तो जरूर समझ जाते थे, मोर देन 60-70% समझ जाते थे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है।
समझ गया ना। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ में नहीं आता है, जनरली मोस्टली बच्चे को तो नहीं आता है, समझ गया ना। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। अगर 80 बच्चे का क्लास रहता है ना या 100 बच्चे का, तो 100 में से हो सकता है 10 बच्चे को समझ आए, 20 बच्चे को 70-80% आए, तो 20 बच्चे में बस आपको शामिल होना है पहले, फिर कोशिश कर करके 10 बच्चे में जाना है, समझ गया ना। और 70-80 ऐसा बच्चा होता है ना जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, रियलिटी यही होता है। चलिए यहाँ तक छापिए। अब हम जो पीछे लिखे थे उसको अब एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तक अगर छाप लीजिएगा तो। हो गया, लिख लिए? यस सर। चलिए सही है। माही लिख ली? यस सर। चलिए सही है। स्नेहा आपका कॉपी हो गया? कॉपी कर लिए? यस सर। चलिए सही है। सूरज हो गया ना कॉपी? अब बताना शुरू करें। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, देखिए, इंट्रोड्यूस बाय हिटलर एंड लंडर, एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, बकवास स्टेटमेंट है, फर्जी है। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ओवरलैप विद ईच अदर। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ओवरलैप विद ईच अदर। आपको दिखाई दिया होगा यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग किसका करवाए थे? देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ भी देखिए, ये देखिए 3p5 है तो एक बचा हुआ है, देखिए ये अनपेयर्ड रह गया तो ओवरलैपिंग इसका हुआ। आप बोलिएगा सर 2 नहीं रह सकता, रहेगा, आएगा कंपाउंड, समझ गया ना, घबराइएगा नहीं अभी। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। जनरली क्या होता है, वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, समझ गया ना, ओवरलैपिंग तो डायरेक्शनल नेचर है। अब इसका छोड़ दीजिए, समझ गया ना, वो कहीं से भी हो जाता है। देखिए पार्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ तो डायरेक्शनल बॉन्ड है, मतलब डायरेक्शनल इन नेचर है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, समझ गया ना। और देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल आर ओवरलैप इन द डायरेक्शन इन विच मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप वहाँ पे होता है जहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकता है। जैसे ये जो ओवरलैपिंग है ना, मैक्सिमम होना चाहेगा तभी स्टेबल होगा, ये मैक्सिमम होना चाहेगा ओवरलैपिंग। इफ ओवरलैपिंग इज मोर, अगर ओवरलैपिंग अच्छा होगा, अगर अच्छे से मिक्स होगा, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा ना उतना तगड़ा बॉन्ड होगा। तो आप बोलिएगा सर कौन सा बॉन्ड तगड़ा होगा, तो ये हम कल बताएंगे, समझ गया ना, वो आज नहीं बताएंगे। चलिए बताइए, क्या इस समय आपको कोई डाउट है, बताइए। जैसे यहाँ देखिए हम आपको पिछले क्लास में क्या क्या बताए थे, जैसे देखिए पहले हम बताए थे फॉस्फोरस का, तो इस समय हम क्या कर रहे थे बताइए। ये जो पिछला टॉपिक हम देखे थे उसमें हम इलेक्ट्रॉन सबको एक्साइट कर रहे थे। एक्साइट कैसे कर रहे थे ये समझ गए थे ना सब लोग? 2 मिनट थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। बताइए यहाँ जैसे देखिएगा, तो यहाँ हम क्या किए, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पहुँचा दिए, मतलब क्या किए हम, बताइए, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाए थे, समझ गए ना। एक्साइट करवाना मतलब समझ गए ना, आगे भेज देना निकाल के। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या किया हम, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाए, यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाए। लिखने का ज़रूरत नहीं है, मन है लिख लीजिएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मन है तो एक जगह लिख लीजिए फॉस्फोरस वाले में, ठीक है ना। फॉस्फोरस वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, ताकि याद आ जाए, ठीक है ना। आगे नहीं लिखिएगा, आगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ बताइए, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, समझ गया ना, एक्साइट हो गया, जंप कर गया, समझ गए, ठीक है ना। तो हम आपको आज के क्लास में क्या बताया कि कौन कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कैसे हम पता कर रहे थे, बताइए। एक्साइट करवा के आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, बताओ क्या IF7 एग्जिस्ट करेगा, तो आपको ऐसे बना के चेक करना पड़ेगा। आप बोलेगा सर ये तो इतना लंबा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हम रह जाएंगे, नहीं, लंबा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 10 सेकेंड काफ़ी है बनाने के लिए, सही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो